नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। मेवात जिले के लोग इन दिनों डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों से त्रस्त हैं, परेशान हैं और बुखार के कारण यहां कई मौतें भी हो चुकी हैं। मलेरिया और चिकनगुनिया के कहर के साथ अब डेंगू का डंक भी लोगों को डसने लगा है। चिकनगुनिया मलेरिया से 12 लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है पर्याप्त डॉक्टर। मेवात के मुस्लिम पंचायत के बाद नहीं ली किसी ने सुध। क्या मेवात पंचायत सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? क्या सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर ही सरकार की नजर है? पंचायत से पहले मेवात की सरकार को क्यों नहीं आई याद? कहते हैं गांव में असली हिंदुस्तान बसता है। गांव के विकास में ही देश की तरक्की है। वोट वोट का खेल खेलते सियासी दलों की नूरा कुश्ती में पिछड़े इलाके अपने हाल पर रो रहे हैं। हरियाणा के सबसे फिसड्डी जिले मेवात में मुस्लिम पंचायत के बाद पंचायत करने वाले चले आए, लेकिन मेवात को उसी हाल पर छोड़ आए। मेवात आज अपनी सूरत बदलने की राह ताक रहा है और अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। मौत की बुखार से हुई है, उसकी जो है प्लेट डाउन हुई। मांडी खेड़े ले गए थे, मांडी खेड़ा ने 3 दिन रखा था। वो मांडी खेड़ा वाला ने जो है लल्लड़ के लिए रेफर कर दिया था। लल्लड़ में उस दिन झगड़ा हो गया था, उसने जो है कलावती के लिए रेफर कर दिए। कलावती वाला ने जो है कोई देखभाल नहीं करी। फिर हम वापसी लाए, फिर प्राइवेट में पलवल ले गए। पलवल में जो है 30,000 रुपये लगे हमारे, वहाँ भी फायदा न मिला। फिर हम जो है मेट्रो में फरीदाबाद ले गए, फरीदाबाद में उसको देहांत हो गया। मलेरिया और चिकनगुनिया के डंक ने यहाँ अपना कहर बरपा रखा है। करहेड़ा गांव में मलेरिया और चिकनगुनिया के डंक से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और ना जाने कितने लोग अभी भी इसकी चपेट में हैं। दिन में इस गांव का हर वीक इस गांव का दौरा करती है, हेल्थ चेकअप करती हैं और उसके बाद फ्राइडे को हमारे पास सरपंच साहब जो यहाँ के सरपंच हैं वो 4-5 मेंबर के साथ गए थे। उन्होंने हमें इस गांव की जानकारी दी कि ऐसे ऐसे यहाँ 11 डेथ हुई है और इसके लिए आप हमारे गांव में फोगिंग या IRS है और डिस्ट्रिक्ट की जो भी मलेरिया की टीम है उसने इस गाँव को आज दौरा किया और 11 डेथ जहाँ भी हुई थी सबके घर गए। जिले में अब तक 5,000 से ज्यादा मलेरिया के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस पर लाचार नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग पर्याप्त डॉक्टर नहीं होने का रोना रो रहा है। तो उसे बुखार ज्यादा हो गो तो वह मांडी खेड़ा लेगा तो मांडी खेड़ा में हालत ज्यादा खराब होगी। उसने बोला वह एक प्लेट डाउन होगी तो अब पेशाब में खून भी आया, थूक में खून आया। डॉक्टर से बोला जो आ लेगा एडमिट करो हो जिनने वह काकताओं ने उनने कही थूक में खून आ रहा जी, तो वह डॉक्टर ने कही घबराना कोई बात ना है, हम ठीक कर देंगे। बुखार में मरा था, बुखार के कारण। फिर आपने दिखाया उसको? हाँ दिखाया था, मांडी खेड़ा दिखाया था। कम से कम 10 दिन मांडी खेड़ा रहा था। मांडी का सरकारी अस्पताल, सरकारी हॉस्पिटल, मतलब सरकारी प्राइवेट सब। हाँ, तो कितना पैसा खर्च करते हो उसमें? तो कम से कम 25-30 हजार रुपये लगे उसके। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यहाँ के सरकारी अस्पताल सफेद हाथी बने हुए हैं, जिसके कारण लोग बाहर प्राइवेट डॉक्टरों से लुटने पर मजबूर हैं। वहीं डॉक्टर अस्पताल में स्टाफ की कमी का रोना रो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का खामियाजा जनता को अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा? वही सवाल ये भी कि मुस्लिम पंचायत के बाद किसी ने मेवात की सुध क्यों नहीं ली? क्या आगे कोई सुध लेने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा का आगाज करते हैं। हमारे साथ इस वक्त सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा, नईम साहब हैं,
इनके भी बेटे को मलेरिया ने जो है पीड़ित किया और उसके बाद उनकी मौत हो गई है। नईम साहब, सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि हम समझ सकते हैं आपका दर्द क्या है। आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा डॉक्टर पंकज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, एक ही गांव से ये 12 लोग डेथ हो जाना एक सीजन में एक बीमारी से, क्या बताता है ये? नहीं, ये बहुत चिंता का विषय है। और ये जो खबर आपके पास आई है, अगर तुरंत इसके ऊपर विभाग ने कार्रवाई नहीं की और वहाँ पे इन 12 डेथ्स का मेडिकल ऑडिट नहीं किया, तो ये सही से जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी कि ये 12 डेथ्स किस कारण से हुई हैं। चिकनगुनिया के कारण से हुई हैं या मलेरिया के कारण से हुई हैं या कोई और भी बीमारी जो साथ में लगती हुई इन दिनों में वो और भी बीमारी हो सकती है। लेकिन एक ही गांव में 12 का आंकड़ा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपके चैनल के माध्यम से मैंने लगभग महीने 1.5 महीने पहले जब अपन गुड़गांव पर चर्चा कर रहे थे, हरियाणा के बाकी पार्ट्स पर चर्चा कर रहे थे, तब मैं कह रहा था कि मेवात की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वहां पर मेवात में जो पिक्चर है वो बहुत भयंकर पिक्चर है। अब आप देखिएगा, लगभग 5,000 तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मलेरिया पॉजिटिव केसेस की फिगर्स है वहां पे, जबकि अगर दूसरे सोर्सेज से पता करें तो 10,000 मलेरिया के पॉजिटिव केसेस हैं, जो शायद बाकी हरियाणा में, पूरे हरियाणा में इसका 1/10 पार्ट भी नहीं होगा। ठीक है, आपको रोक रहा हूँ, बस लौटूंगा। बीएन तिवारी साहब हैं, एपिडेमिक यानी कि महामारी रोकने की जिम्मेदारी सरकार की तरफ से इनके ऊपर है। तिवारी साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये आपका जो रोल है वो क्या होगा? आपकी जो ड्यूटी है वो क्या है दरअसल? सर, मेरी ड्यूटी जो है एक्चुअली में मेरी सर्विलेंस की है। मैं प्लानिंग, रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन। प्लानिंग की थी? प्लानिंग हमने की थी, बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग थी। हम फ्लॉप हो जनवरी गई? से काम कर रहे हैं। हम जनवरी से नहीं सर, आप मेरी पूरी बात सुन लो जी। हम जनवरी से लगातार इस पे काम कर रहे हैं। और जैसे सर ने अभी बोला कि मेवात में 10,000 केस हो सकते हैं, सर मेरे पास 45,000 हैं केस। बहुत हो सकता है कि 500-600 केस और हो। 10,000 मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। सेकंड चीज सर, क्योंकि वो हमारे सीनियर हैं, मैं उन्हें बहुत उनकी बात काट नहीं सकता। हम जनवरी से लगातार हाउस टू हाउस सर्विस हमारा चल रहा है। हमें 40 वर्कर अदर डिस्ट्रिक्ट से मिले हुए हैं। पिछले साल हमारे पास वर्कर नहीं थे। 84 में मात्र 5 वर्कर थे। अभी कितने वर्कर हैं टोटल आपके पास? अभी भी हमारे पास 5 ही हैं, पर हमें 40 वर्कर अदर डिस्ट्रिक्ट से एक महीने की डेपुटेशन पे मिले हैं। ठीक है। हाँ। ये इस पे आएंगे कि क्या रिसोर्सेज हैं क्या नहीं है, लेकिन आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं। प्लानिंग ये कैसी प्लानिंग थी आपकी? सर, सवाल सुन लीजिए। ये कैसी प्लानिंग थी आपकी कि एक ही गांव से 12 लोगों की मौत हो गई और ये आंकड़ा एक एक करके बढ़ता गया, आपको पता ही नहीं चल पाया? सर्विलांस की भी आप बात कर रहे थे कि आपकी जिम्मेदारी वो भी है। ये कैसी तैयारी थी आपकी कि लगभग 5,000 लोग मलेरिया से पीड़ित हो गए एक ही जिले में और आपको पता ही नहीं चला? सर, यदि मैं आज हम सर्विलांस बंद कर दें, अदर डिस्ट्रिक्ट की तरह हमारे भी 0 केस होंगे। क्योंकि यदि हम हाउस टू हाउस सर्वे न करें, क्योंकि हमें 40 वर्कर मिले हैं, हमने ये प्लान के साथ इनसे हाउस टू हाउस कराया है, तब जाके ये केस डिटेक्ट हुए हैं। एक गांव हमारे हाई रिस्क एरिया में नहीं था। पिछली बार यहाँ ओनली 1 केस था। इसलिए हम सर को भी पता होगा कि हम एक प्लानिंग बनाते हैं कि किन किन गाँवों में नेक्स्ट ईयर हमें। आपको रोक रहा हूँ तिवारी जी, आप रहिए। कमल मेहरा साहब सीएमओ हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। 12 मौत एक गांव, कौन जिम्मेदार सर? देखिएगा, आप जो मैंने सर्वे कराया है 12 मौतों का, उसमें अलग अलग कारण निकल के आए हैं। एक कारण नहीं है कि जी एक कारण है, उसमें अलग अलग कारण है। उनकी हमने जांच पड़ताल कर ली है। तो इसमें जो है सर, कुछ एक ही है जिनको फीवर था, सभी को नहीं था। और एक जो केस था
उसकी पुष्टि हुई थी नल्लन मेडिकल कॉलेज से मलेरिया की, बाकी की पुष्टि नहीं हुई है। तो कोई बाकी की रेल डेथ कैसे एक्सीडेंट हुई? से है, कोई माल न्यूट्रिशन से है, कोई से अपना ये ओल्ड एज से है, स्नेक बाइट से है, तो इस तरह के लेकिन मामले तिवारी सामने जी, बीएन तिवारी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है। उन्होंने तो इस आंकड़े को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। अब तो वो इसको हाई रिस्क जोन बता रहे हैं, तो ये डिफरेंस कैसे है सर? नहीं, हाई रिस्क जोन तो है, मैंने कब कहा कि नहीं है। तो अगर मलेरिया से नहीं हुई डेथ, तो ये अब मलेरिया अगर कंट्रोल कर रहे हैं, महामारी को कंट्रोल करने की इनकी जिम्मेदारी है, तो ये कैसे कह रहे हैं 12 डेथ अगर नहीं हुई तो हाई रिस्क जोन कैसे बना दिया? नहीं हुई है, मैंने ये नहीं कहा कि मलेरिया से नहीं हुई है, उसकी पुष्टि नहीं हुई है। जो पुष्टि हुई सर है वो ये एक बातों हुई में है। उलझाने के बजाय कि पुष्टि हुई है नहीं पुष्टि हुई है, अगर वहां भूख से भी लोग मर गए, माल न्यूट्रिशन से भी मर गए, तो भी जवाबदेही आपकी बनती है, नहीं बनती है? आपकी बात से सहमत हूँ मैं। तो क्या कर रहे थे आप और क्या कर रही थी क्या कर रहा था आपका पूरा का पूरा सिस्टम? क्या हमारे पास स्टाफ का बड़ा जना, इस बात को हमें कई बार जना हुआ है कि स्टाफ हमारे पास डेपुटेशन पे आया हुआ है बाहर से, उनकी हमने टीमें लगा रखी थी जो पहले से ही हमारे पास हाई रिस्क जोन से उनमें ड्यूटियां करा रहे थे हम। जैसे जैसे हमें पता लगता है कि इस एरिया में केसेस आ रहे हैं, उनको हम वहाँ से इधर जना शिफ्ट करते हैं। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मच्छरों को चेज कर रहे हैं, जहां आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ ये मच्छर चले गए हैं, यहाँ केसेस बढ़ सकते हैं, वहां आप चले गए, फिर मच्छर उठ के भाग के दूसरी जगह चले गए और आपके विभाग का और मच्छरों के साथ लुक्का छिपी चल रहा है, कुछ ऐसा कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं है, जो हमारे पास ऑलरेडी जो आइडेंटिफाइड एरिया है उनमें हमारा जो है ना इंटेंसिवली काम था। बाकी जो जैसे जैसे पता लगता गया हमने वहाँ अपने काम जो ना शुरू किए हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपका विभाग इस बात के लिए इंतजार कर रहा है कि कहीं कोई किसी की डेथ हो जाए, उसके बाद आप वहां जाएंगे इलाज करने? ऐसा नहीं है, हमारे पास हमारे जो तंत्र है उनसे जहाँ से मैसेज आता है हम कार्रवाई करते रहते हैं। आप वही कह रहे हैं साहब कि जहां जहां पता चलता गया हम वहां जाते गए। आपने पूरे जिले में प्रिकॉशनरी तौर पर क्या क्या काम किया वो हमें बता दीजिए। नहीं, वो हमने देखिएगा, उसके लिए हमने मौलाना मस्जिद से ऐलान कराना, लोगों से वो इश्तिहार पंपलेट बांटना, अखबार में देना, ये सब चीजें हमारे। इससे मच्छर भाग जाते हैं? हाँ जी, किसी मस्जिद से या मंदिर से ऐलान करा देना है कि मच्छरों आपको ये सूचित किया जाता है कि आप ये जिला छोड़कर चले जाएं, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहे, हम लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं कि भी इस तरह का जो ना है अंदेशा है, तो आप अपना जो ना बचाव कीजिए, मच्छरों से कैसे बचा जाए। वो तो ठीक है, लेकिन आपकी ड्यूटी क्या थी सर? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पानी जम जाता है अलग अलग जगहों पे, आपको पता है कि इस सीजन में मच्छर जनित बीमारियां होती हैं और हर साल होती हैं, हर साल यही होता है। तो पहले आपने सिर्फ ये अनाउंसमेंट करने के, लोगों को अवेयर करने के अलावा आपने अपने विभाग की तरफ से क्या किया, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचायतों के साथ मिलकर आपने क्या कदम उठाए? फॉगिंग कितनी करवाई? वहाँ पे हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं, हमने वहाँ पे जो है ना काला तेल जो पानी था वहाँ छिड़कवाया है, सरसों का तेल छिड़कवाया है, हमें जो है ना टैमी फोर्स भी डलवाया है। तो मच्छर मास्क पहनकर बैठ जाते थे उस दौरान? हाँ जी, मच्छर फिर मास्क पहन के बैठ जाते होंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं आपने फॉगिंग कराई, उसके बावजूद 5000 केसेस मलेरिया के आ रहे हैं। ये हमारे सर्वेलेंस की वजह से तो आए ना, हमने काम किया तभी तो निकल के आए ना जी। मुझे नहीं समझ में आ रहा, शायद पंकज जी को यहाँ समझ में आ रहा होगा। आप रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटूंगा। पंकज जी, आपको समझ में आ रहा है? हाँ गौरव जी, पहले तो मैं कहूँ कि तिवारी जी की बात से मैं सहमत हूँ। कमल मेहरा भी बड़े जुझारू और बड़े मेहनती डॉक्टर हैं कि जो इन्होंने जो फिगर्स 5000 जो लेके आए, उससे ये तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि उन्होंने सर्वेलेंस किया है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि सर्वेलेंस किया है, तभी 5000 की फिगर आ गई। बाकी अगर बाकी जिलों में हम देखते हैं तो वहाँ पे मलेरिया पॉजिटिव केसेस की संख्या बहुत कम रहती है, क्योंकि वो सर्वेलेंस में आते ही नहीं है। तो उस हिसाब से तो इनका कार्य, सर्वेलेंस का जो काम किया उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से किया। लेकिन सवाल ये है कि जब ये मलेरिया प्रोन एरिया है तो यहाँ अडॉकिज्म क्यों? यहाँ पर आप स्टाफ भेज रहे हैं, 14 दिन के डेपुटेशन पे आप भेज रहे होंगे या महीने के डेपुटेशन में भेज रहे होंगे, जो आता है और चला जाता है। यहाँ पे तो परमानेंट स्टाफ रहने की आवश्यकता है पूरे मलेरिया में। पूरा स्टाफ यहाँ पूर्ण रूप से हो, पूरा साल जब सर्वेलेंस होगी तब जाकर हम इस आंकड़े को
कम कर पाएंगे, इन मौतों को बचा पाएंगे। ये जो है कि भी वो जो आपने वो कर दिया, जो पता लगा और उसके बाद किया गया है, तो ये थोड़ी सी अटपटी लगती है, क्योंकि तैयारी तो हमें पहले से करनी थी। अच्छा, मुझे एक बात समझाइए डॉक्टर साहब, हाँ, कि जब हमें पता है कि इस सीजन में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, मच्छर जनित बीमारियां इस सीजन में हर साल आती हैं, तो हम पहले से अगर कह रहे हैं कि हमने प्लानिंग की है, हमने तैयारी की है, तो क्या तैयारी इस लेवल पे हुई कि मच्छर आपकी तैयारी के समय चले गए, फिर मच्छर वापस आ गए? कैसे होती है वो तैयारी और उसके तहत क्या होता है? देखिए, तैयारी तो ये है कि जैसे जनवरी से इन लोगों ने तैयारी की और ऊपर विभाग को सूचना दी, खबर दी, स्टाफ नहीं है, सारी चीजें इन्होंने बता दी। अब दिक्कत ये कि ऊपर से परमानेंट स्टाफ लगाने की बजाय वो अडॉक वाला स्टाफ आ रहा है। ठीक है, सबके पास लौटेंगे, सब लोग बने रहिए, क्योंकि जनता जानना चाहती है दरअसल ये मलेरिया क्यों इतना ज्यादा पांव फैला रहा है, खासकर मेवात में। एक छोटे से ब्रेक के बाद। आर्यन कोचिंग के क्षेत्र का बड़ा नाम। 7 साल पहले हमारी एक छोटी सी कोशिश ने आज इस इलाके की कोचिंग के क्षेत्र में रूह बदल दी है। आप 2 दिन की फ्री ट्रायल क्लास ले सकते हैं। इलाके के 118 गांवों से अनेकों दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, एचटेट, सीटेट, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हजारों बच्चों ने नौकरी प्राप्त करने का कार्य किया है। हमारा पता है कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH 8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25, 26 गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। एराबॉल लुब्रिकेंट इंजन में भर दे दम। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। केयर एंड क्योर हॉस्पिटल
मल्टी स्पेशलिटी इन ट्रॉमा सेंटर। बहादुरगढ़ में हमारा हॉस्पिटल करने का उद्देश्य लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी, अच्छा इलाज देना है। 24/7 इमरजेंसी सर्विस के साथ साथ डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम। इन हाउस 24 घंटे हॉस्पिटल कैंपस में ही डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। फिजिशियन, सर्जन, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थो सर्जन, एनेस्थेटिस्ट 24 आवर हॉस्पिटल कैंपस में ही रहते हैं। हमारा पता है ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। मौत के मुंह में मेवात, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े ऐसा कह रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर पंकज स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज, कुछ टेक्निकलिटीज जानना चाह रहा हूं कि जैसे हमने प्लानिंग कर ली कि इस सीजन में मच्छर जनित बीमारियां होती हैं, और अगर हमने प्लानिंग कर ली कि भाई ऐसे में अगर मच्छर जनित बीमारियां होती हैं तो मच्छरों पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, फॉगिंग या उसके अलावा बहुत सारी प्रक्रिया है, तो क्या वो असरदार नहीं होते हैं? एक्चुअली क्या है कि मेवात में जो हाउस टू हाउस स्प्रे होता है जी, वो बहुत पहले से शुरुआत हो जाती है, और स्प्रे करने के लिए प्रॉपर वर्कर्स होने जरूरी है, उनकी ट्रेनिंग होनी जरूरी है, और उनका सुपरविजन होना जरूरी है। ठीक है। उस स्प्रे के दौरान ही जो बहुत सारे मच्छर पनप नहीं पाते हैं और खत्म हो जाते हैं, अंदर तक होते हैं। फॉगिंग जो है वो फॉगिंग तो आज जब समस्या बढ़ जाती है तब फॉगिंग की बात आती है। स्प्रे की व्यवस्था जो पहले से होनी होती है। अच्छा, ये स्प्रे जो करते हैं वो कैसे फंक्शन करता है और कितने दिनों तक उसका असर होता है? एक्चुअली क्या है कि जब पहले समय में था तो स्प्रे जब हम करते थे तो पूरे घर के अंदर पूरे एरिया को स्प्रे करते हैं। पूरा कोई एरिया, कोई कोना घर का छोड़ते नहीं है जहाँ पे स्प्रे नहीं होता है। ठीक। और ऐसे ही जहाँ पे आपके कैटल्स भी रहते हैं, बाकी भी रहते हैं, उसका भी हम पूरा का पूरा वो करते हैं, स्प्रे पूरे के पूरे एरिया को स्प्रे करते हैं। तो अब ऐसे स्थान पे स्प्रे करते हैं जहाँ पर मच्छर आकर बैठता है, तो मच्छर वही खत्म हो जाता है, लार्वासाइड होता नहीं है। और दूसरा, एक मेवात में बहुत पहले एक प्लानिंग की थी, मुझे मालूम नहीं अब क्या स्थिति है उसकी, कि एक लार्विसाइड फिश है जो लार्वा को खा जाती है, जो पैदा ही नहीं होने देती है। तो वहां पे बहुत सारे पॉन्ड्स हैं, तो उन पॉन्ड्स में उन फिश को ग्रो करने का एक कार्यक्रम बहुत पहले शुरू हुआ था। मुझे नहीं मालूम कि आज की क्या स्थिति है, कितना सफल वहां पे है या कितना उसका कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये लार्विसाइड की फिश वहां पर होती, प्रॉपर स्प्रे वहां पे होता, और जैसे ये जो सर्वेलेंस का काम इन्होंने शुरू किया है, अगर इस शुरुआत में ही सर्वेलेंस का काम शुरू हो जाता, प्रॉपर स्टाफ के साथ, जो रेगुलर स्टाफ वहां पे रहता है। देखिए, जब बाहर से कोई स्टाफ आता है तो हॉक सिस्टम ही रहता है, टेम्परेरी मैनेजमेंट ही हो पाती है, तो इसलिए वो सारी कमियां रह गई हैं जिसके कारण ये आंकड़ा बढ़ गया। पर फिर भी मैं तो ये कहूंगा कि 5 साल के करीब अगर इन्होंने फाइंड आउट किया है तो ये इनका एक्टिव सर्वेलेंस जो इन्होंने मेहनत की है वो तो मान लिया, ठीक है। लेकिन मैं दर्शकों के लिए भी और अपने लिए भी ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने स्प्रे कर दिया, ये जो भी सेफ्टी मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स जिनको हम कहते हैं, अगर वो बहुत एक्टिव होकर वो किया जाए तो कितने हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जब हमको पता है कि इस सीजन में इस वक्त से लेकर इस वक्त तक ये मच्छर जनित बीमारियां होती हैं? देखिए, एक पूरी वहां पे एक नाला है, एक नहर टाइप है वहां पे, उसके दोनों तरफ जो भी गांव बसे हुए हैं वो मलेरिया प्रोन है बहुत ज्यादा, और वहां तक स्टाफ भी बहुत कम पहुंच पाता है, सर्वेलेंस भी वहां पे कम पहुंच पाता है, ठीक है ना। तो अगर मान लो ये सारी की सारी प्लानिंग कर लें तो आप देखेंगे कि 1996 में आंकड़ा बहुत ज्यादा मौतों का कई सैकड़ों में पहुंच गया था, मलेरिया की फिगर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन जब वहां पे कंट्रोल किया तो कई सालों तक ये आंकड़ा बाकी प्रांत के प्रदेशों के बराबर ही आके खड़ा हो गया था। तो अगर ये समुचित व्यवस्था की जाए तो इस पर पूरी तरह से रोकथाम, अगर चाहे विभाग करना, सरकार चाहे करना, कर सकती है, तो बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है, पूरी तरह से कर सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि सर्विलांस का काम तो हुआ है, घर घर जाके गिन लिया आपने कि कितने लोग बीमार हैं, लेकिन ये जो लोग बीमार हैं वो बीमार ना हो, इसके लिए जो आपको काम करना था साहब, अगर वो कर लिया होता
तो मौत के आंकड़े इस तेजी से न बढ़ते और एक एक मौत सिर्फ एक मौत नहीं होती है, एक परिवार में जितने लोग होते हैं सब टूट जाते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।